वेलकम फ्रेंड्स टू अ न्यू एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग फूल। और मार्केट का हालत तो आज काफ़ी ढीला ही था। बाय द मिडल ऑफ द डे इट वाज स्टिल ओके, बट देन देयर वाज सम सेलिंग, सम हेवी सेलिंग इन द second half, because of which the portfolio also fell with the market. एंड तो मार्केट के बारे में या पोर्टफोलियो के बारे में इन जनरल ज़्यादा कुछ बात करने का है नहीं। किसी दिन थोड़ा ऊपर जाता है, किसी दिन नीचे आता है, मोटा मोटी कहीं जा नहीं रहा है। दिस माइट बी अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम। सो देर माइट बी सम वीकनेस इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। इलेक्शन का भी टाइम है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रही है हिस्टोरिकली भी और आगे भी रहने का चांस है। बट आज के वीडियो में वी विल टॉक अबाउट हमारा जो एग्जिट क्राइटेरियन है। वी विल लुक एट अनदर मेट्रिक दैट वी कैन प्रॉब्ली थिंक अबाउट एडिंग टू द एग्जिट क्राइटेरियन, एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर स्टॉक जिसका थंबनेल पे आपको थंबनेल से आइडिया थोड़ा बहुत लग गया होगा। सो let's first take a look at the portfolio। आज का वीडियो वैसे शॉर्ट ही रखेंगे। सो वैसे भी रीबैलेंसिंग का टाइम आ गया है, राइट। 15th आ गया है, मंडे इज 15th, सो विल बी रीबैलेंसिंग ऑन दैट डे, एंड देयर माइट बी अ फ्यू स्टॉक्स दैट विल बी गोइंग आउट, फ्यू स्टॉक्स दैट विल बी कमिंग इन। तो रीबैलेंसिंग का वीडियो मैं शायद मंडे को बनाऊंगा, या मे बी आई विल शूट इट, लाइक आई रिकॉर्ड इट ओवर द वीकेंड, and I have some other topics in mind also, which I will discuss in today's video, and I'll make separate videos on those as well. So anyway, अभी अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो वी आर स्टिल ट्रेंडिंग बिलो द इंडेक्स, राइट। वी हैव फॉलन बिलो द इंडेक्स। ज़्यादा गैप भी नहीं है, बट इट्स बेसिकली none of them are going anywhere, right? So the portfolio, पिछले कुछ दिनों में द इंडेक्स वॉज ट्रेंडिंग अप, आर पोर्टफोलियो वॉज नॉट डूइंग दैट वेल कंपेयर टू द इंडेक्स, और आज दोनों गिरे हैं। सो मोटा मोटी नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग मच इज हैपनिंग, राइट। अगर हम फिर भी ओवरऑल ट्रेंड्स की बात करें तो इफ़ वी लुक एट दैट क्राइटेरियन, राइट, कि ऑल टाइम हाई से कौन कौन से स्टॉक 20% के आसपास गिरे हैं। सो करेंटली देर आर नो स्टॉक्स। The worst offender in that sense would be Birla Software, which is 15% down from the all-time high. Okay, Intellect is also there, 16% down. So that's why it's showing in red, क्योंकि ये 15 से ज़्यादा हो चुका है. So that is also another stock that is doing poorly. और यहाँ से you can draw a correlation, right? Both of these are like small cap IT stocks, and both are not doing that great. सम अदर स्टॉक्स वर डूइंग ग्रेट। अगर आज की परफॉर्मेंस की हम बात करें, राइट, तो द पोर्टफोलियो वाज लार्जली इन रेड। सन फार्मा फेल, देयर मस्ट बी सम न्यूज़ रिगार्डिंग दिस जिसकी वजह से सन फार्मा इतना गिरा है। द एंटायर फार्मा इंडेक्स वाज डाउन, probably nothing specific to Sun Pharma, because if you look at Zydus also, it's down 3%, Sun Pharma down more than 3.5%, right? Varun Beverages 2.2%, EI Hotel 3.2%, but Chalet was up. Chalet was up like 2.5% in the middle of the day, and then it like came down to 1.7%. Obviously अगर हर जगह सेलिंग हो रही है तो कोई भी स्टॉक ऐसे झंडा ऊंचा करके ऊपर तो नहीं जा रहा होता, यूजुअली नहीं. So Chalet also fell, gave up some of the gains, and Hindustan Aeronautics surprisingly was up 2.18%, and the other stock that was up was Kalyan Jewelers. So these two stocks kind of उन्होंने थोड़ी बहुत बना के मतलब थोड़ा बहुत बना के रखा पोर्टफोलियो को, but still the portfolio fell heavily, right? 0.7% in one day. Index fell by 0.81%. So we still fared better than index आज, मतलब सिर्फ आज, but that is meaningless, क्योंकि हम अगर पिछले एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते की बात करें तो रेगुलरली मतलब ऐसे स्टॉक्स चल रहे थे जो कि मतलब जो इंडेक्स के लार्ज कैप हैं वो ज़्यादा चल रहे थे कंपेयर टू द स्टॉक्स दैट आर इन आवर पोर्टफोलियो. सो वी वर नॉट डूइंग वेल कंपेयर टू द इंडेक्स, एंड बिकॉज ऑफ विच वी आर स्टिल लैगिंग द इंडेक्स, राइट. सो या बट ऑल टाइम अगर गेन्स हम देखें तो स्टिल the maximum currently is Tata Motors. Birla Software had given very good gains, but because of the recent underperformance, और इसकी हम बात करेंगे. So this is the stock that we'll be talking about today, Birla Soft, and we will see why it has
not why, but like what to do with it, basically what to do with it, right? वन डे के टर्म्स में वैसे ट्रेंड भी आज ऊपर था, एंड ट्रेंड आज जब मार्केट शुरू हुई थी इट वाज अप ऑलमोस्ट लाइक 2.6% और 2.7%, आई डोंट रिमेंबर, बट अगर ट्रेंड भी देखें तो इतना बढ़ने के बाद, एंड दैट इज द लाइक story of momentum, right? And momentum, especially in a bull market and especially in trending stock, trend has grown massively in the past 5 years, right? और फिर भी मतलब इतना बड़ा स्टॉक हो के भी it can like give you 36%. It has come in December, right? So Jan, Feb, March, April, right? 4 महीने में 36%, 4 महीने में it's like really good, right? It's good for me at least. So और वैसे जैसे मैंने पहले से बोला है, इस चैनल का जो प्राइमरी पर्पस था, इट वाज टू इम्प्लीमेंट अ DIY मोमेंटम स्ट्रैटेजी. मैं लाइक ऑलमोस्ट रेगुलरली आई विल कीप अपडेटिंग, आई विल कीप शेयरिंग ऑल द अपडेट्स, और अगर if with this strategy I am going down then I will go down with it, right? मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने कोई झंडे गाड़ दिए या परफॉर्मेंस अगर बुरा रहा तो भी I will show only the good side of it. I'll show the good side and the bad side, right? जब हम इंडेक्स से बहुत ऊपर भाग रहे थे, हम लाइक 6-7% भी ऊपर भाग रहे थे इंडेक्स से, then also I was sharing, and now I'm lagging the index, then also I'm sharing, right? So the point is to like the long term objective is to stay with the system, to stay with the strategy, to stay disciplined and see how it performs, right? We can measure this over years, and like just to be frank here, right, it's kind of a journaling for me as well, and also it feels very good to share it with this community of learners, and hopefully like this community also continues to grow. तो जिसको भी ये कंटेंट पसंद आ रहा है एंड whoever has not subscribed to the channel, पहले तो सब्सक्राइब करो. और आगे हम पहले बात करते हैं बिरला सॉफ्ट की, और बिरला सॉफ्ट का बात करते वक्त हम लेट्स लुक एट द स्क्रीनर फर्स्ट. ओके, स्क्रीनर पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ. इफ़ वी लुक, ओके लेट इट जस्ट लोड. वैसे स्क्रीनर अभी पेड है, सो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है दे कैन जस्ट लाइक look at all these stocks. And if I if I just यहाँ पे मैंने HDFC AMC सर्च किया हुआ है to see whether अगर वैसे HDFC AMC में मैं एक बार तो सर्च कर लेता हूँ, इसका रैंक देखो 53 हो चुका है, राइट? सो 53 पे ये तो बाहर जाने वाला है. सो इन द नेक्स्ट रिबैलेंसिंग ये मंडे तक तो ऊपर नहीं वाले, ये मंडे को ये मैं बेच के निकलने वाला हूँ. एंड yeah, I mean it's just unfortunate because the stock was going really good, the momentum was really good, but anyway हमारा काम था बिरला सॉफ्टवेयर से. और बिरला सॉफ्टवेयर अगर मैं सर्च करूं बी सॉफ्ट तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा है. और रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, सो आई विल टेल यू व्हेन विल द रिजल्ट कम. सो यहाँ पे एक फिल्टर है, राइट, अबव 100 डे मूविंग एवरेज. या आप 200 डे भी कर सकते हो, 100 डे भी कर सकते हो, मतलब डिपेंडिंग ऑन हाउ क्विकली यू वांट इट, राइट, हाउ क्विकली यू वांट टू इनकॉर्पोरेट दैट इंफॉर्मेशन इन योर स्ट्रैटेजी. सो इफ आई remove this, like if I change the yes to no filter, I rerun it and I search again. Now you can see Birlasoft is in rank 22. So why was Birlasoft not showing there? Because it has crossed its 100-day moving average. Okay, अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें इसका, तो लेट मी जस्ट रीसेट दिस बैक, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं फिर बाद में भूल जाऊं और फिर 100 डे के नीचे वाले सारे स्टॉक्स आ रहे हैं मेरे स्क्रीनर में, राइट? सो लेट्स लुक एट द चार्ट ऑफ बी सॉफ्ट. ओके, यहाँ पे ये सिंपल मूविंग एवरेज है, ये एक्सपोनेंशियल भी यूज़ कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल के वैसे अभी ऊपर है, बट सिंपल अगर हम देखें तो ये देख रहे हो कि लास्ट 3 सेशन से बोल लो, Birlasoft has gone below its 100-day moving average, right? And this like I don't use this as an exit criterion per se, मतलब रीबैलेंसिंग पीरियड के बीच में I don't use it as an exit criterion, but ये होता है कि अगर हमको एंट्री लेनी है, राइट, तो अगर मैं अभी स्क्रीनर रन करूंगा वापस से फॉर सम रीजन, ओके इट इज लोडेड नाउ. सो अगर मैं like if I run the screener again during the rebalancing, मंडे को मैं रीबैलेंस करता हूँ तो बिरलासॉफ्ट नहीं आएगा. सो आई वुड हैव टू एग्जिट इट, क्योंकि वो फर्स्ट 50 रैंक्स में बिरलासॉफ्ट नहीं है. तो उस रूल की वजह से तो वैसे भी बिरलासॉफ्ट मंडे को जाएगा. बट I was recently reading this book, Stocks on the Move by Andrew
Clino. I can probably share a link. You can search on Google also. I'll probably share a link to the Amazon. कोई एफिलिएट लिंक विंक कुछ नहीं है, वो सब धंधा मैं नहीं करता हूँ. I'll just share the Amazon link so you can check out what book I'm talking about. It. So stocks on the move वैसे मारोगे तो आ जाएगा. In that there is a very simple strategy that not that simple maybe, but still relatively simple strategy that Clino is using, and he says कि अगर स्टॉक अपने 100-day मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, राइट, सो यू एग्जिट इट. मतलब मिडिल पे हो, कभी भी हो, यू कैन एग्जिट इट. एंड that is one pointer that I was thinking about. तो क्योंकि हमारे यहाँ पे दो पॉइंटर्स हैं, राइट. तो एक तो रीबैलेंसिंग के दिन पे अगर रैंक 50 से बाहर आता है तब निकालो, दूसरा अगर 20% से ज़्यादा गिर जाता है तब निकालो. अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं बिरला सॉफ्ट 20% गिरा तो नहीं है, इट्स 15% गिरा है, राइट. अभी 15% गिरा है. बट अगर हम ईदर और में ये दोनों कंडीशंस ले लेते हैं, राइट, मतलब if it falls by 20% or if it like trends below its 100-day moving average, either of these conditions, whichever condition is satisfied first, तुम निकल जाओ स्टॉक से, right. If we do that, तो we probably might get the signal a little bit earlier. अब इसका मतलब बैक टेस्टिंग एक्चुअल में करना पड़ेगा कि किसी कितना इससे एडवांटेज हो रहा है, नहीं हो रहा है. आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ एडवांटेज होगा, बट आई कैन like I'll still think about it. I haven't decided as of now, but this is something that I want to put in your head कि this is a very renowned book, and उससे क्यों लेके मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि probably this condition you can also look at. अगर तुम अपना कोई DIY momentum strategy कर रहे हो तो उसमें you can probably take it as an additional criterion कि 100-day moving average के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो you can think about getting out, right. You can get out. So look at the momentum of the stock, right. ये यहाँ से ही नीचे जा रहा है, then it started trending up, and then again IT, the entire index dragged down actually. So if you look at the Nifty IT also, अभी Nifty IT में देखो तो यहाँ पे ये भी अपने like it is trending much below its 100-day DMA, right. 100 DMA. So the entire index is kind of going down. तो सारे उसके साथ सारे नीचे जा रहे हैं. तो हमारे जो दोनों हैं, इफ़ आई इवन सर्च फॉर इंटेलेक्ट हियर, इंटेलेक्ट भी काफ़ी गिर चुका है, 15% से ज़्यादा गिर चुका है, और यहाँ पे रैंकिंग देखो 80 तक जा चुका है. सो दिस इज़ डेफिनेटली गेटिंग आउट ऑन मंडे. और अगर हम यहाँ आसपास जाएं तो HDFC AMC भी बाहर जाने वाला है, TVS भी बाहर चला जाएगा, हीरो मोटोकॉर्प भी बाहर चला जाएगा. ऑल दीज टू व्हीलर ऑटो कंपनीज, एटलीस्ट हीरो मोटोकॉर्प इट वाज रिकवरिंग अ बिट, बट अगेन इट स्टार्टेड गोइंग डाउन. सो ऑल दी स्टॉक्स विल प्रॉब्ली गेट क्लीन्ड आउट. रीबैलेंसिंग की वीडियो में ये सारा पता चल जाएगा कि कौन कौन से सारे स्टॉक्स जाएंगे एंड कौन से नए आ सकते हैं. और वैसे जो नए आ सकते हैं उनमें से एक में तो मेरा पोजीशन ऑलरेडी है, विच इज़ आनंद राठी, and I think that was the stock that had a negative beta or something. Yeah, it has a negative beta. Even today, I think it was up only. It was up. इसका अर्निंग रिजल्ट्स भी आप आज आने वाला था, आनंद राठी. अब इसका देखो ये 100-day DMA के कितना ऊपर होगा. लुक एट दिस. इट इज स्टिल अप टुडे, राइट. इट वाज अप टुडे. एनीवे, इसको क्लोज करते हैं. दूसरा एक चीज़ था जिसका मैं बस थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एंड दैट इज गोल्ड. ओके, सो माई मोमेंटम पोर्टफोलियो फेल बाय दिस मच, बट माई overall portfolio didn't fall by this much because I have some exposure to gold also. और फिर ऐसे जैसे आनंद राठी टाइप के, मतलब एक्चुअली टाइप के नहीं, बस दो स्टॉक्स ही हैं which I think आनंद राठी एंड HBL Power are there, जो मैंने डिस्क्रिप्शनली साइड में खरीद कर रखा है. इट्स नॉट पार्ट ऑफ माई मोमेंटम पोर्टफोलियो, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो दैट वी आर ट्रैकिंग, राइट. तो because of Anand Rathi and because of gold also, the portfolio was a little bit less hit. But मैं बात करना चाहता हूँ gold की. Gold, a lot of investors, even momentum investors say that there should be some exposure to gold to balance the volatility and to minimize the drawdowns. अब usually मतलब they recommend कि you should have a significant exposure to gold. So there is a trade off, right. क्योंकि gold हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में
शायद बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देता, बट अगर पास्ट 10 ईयर्स में भी देखो तो गोल्ड हैज़ गिवन गुड रिटर्न्स, राइट। मतलब कंपेयर टू, अगर हम सिक्वेंशियली गोल्ड का बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्राइस देखें तो। एंड लाइक द अदर थिंग इज कि वोलेटिलिटी को मैनेज करेगा। सो इवन इवन मोमेंटम इन्वेस्टर्स थिंक अबाउट इट नॉट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। उनको रिटर्न्स के लिए दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, दे आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड simply from a volatility reduction, right, or a drawdown reduction point of view। तो उसके लिए मतलब एंड यू फील लाइक, सो इट इज़ अ ट्रेड ऑफ, राइट। तुमको वोलेटिलिटी तुम सह सकते हो, तुमको रिटर्न्स ज़्यादा चाहिए, या तुमको रिटर्न्स थोड़ा सा म्यूटेड होने से चलेगा, बट वोलेटिलिटी यू कांट हैंडल, राइट। सो इन दैट सेंस दे यूजुअली रेकमेंड कि अगर सिग्निफिकेंट एक्सपोजर लेना है तो यू शुड हैव लाइक 70-30 इज अ गुड नंबर, राइट। तो 30% गोल्ड पे रखो, 70% कंप्लीट मोमेंटम पे अगर रख रहे हो, राइट। सो दैट बैलेंसेस इट आउट क्वाइट अ बिट। और मैं जब गोल्ड पे स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगा तो आई विल टेक सम रिसोर्सेज, मैं ग्राफ्स और भी दिखाऊंगा कि हाउ अ सिंगल ओनली मोमेंटम परफॉर्म्स, हाउ गोल्ड ओनली परफॉर्म्स, एंड हाउ मोमेंटम प्लस गोल्ड परफॉर्म्स इन सम रेशियो, 50-50 हो गया, 70-30 हो गया, व्हाटएवर, राइट। So and you know certain houses run these kind of strategies also। weekend investing में भी आपको दिखा होगा कि I think there will be some combination of momentum and gold, right। So those things are also there। if you look at the chart of gold, like look at this, हाँ ठीक है, इससे पहले रिटर्न नहीं था, एंड that's the problem about gold। gold can stay like motionless for years। that is why we always say कि gold को रिटर्न के लिए तो नहीं लेना है। and even my portfolio, even when I look at it, I have not been able to add gold as much, क्योंकि मतलब वो जो होता है ना, अंदर थोड़ा ग्रीड होता है रिटर्न्स के लिए। तो गोल्ड मतलब 30% ऐड करना, लाइक आई प्रॉब्ली हैव इट ऑन माई विश लिस्ट, मैं एम कर सकता हूँ, बट करेंटली टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट इट्स बेयरली टचिंग 5% ऑफ माई पोर्टफोलियो, ठीक है। मैं इन्वेस्ट करके भी 5% ही कर पाया हूँ। एंड जितना भी मैंने किया है उसके हिसाब से द रीसेंट प्राइस एक्शन इन गोल्ड इज अ रियली वेलकम मूव इन लाइक amidst all this market volatility, right। मार्केट इतना ऊपर नीचे जो भी हो रहा है, बट गोल्ड एक सिरे से बस ऊपर भाग रहा है। और बात ये भी आ रही है कि चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, राइट, दैट इज बाइंग अ लॉट ऑफ गोल्ड। इट हैड बॉट अ लॉट ऑफ गोल्ड इन 2022 also, and it is continuing to buying gold। probably everyone is hedging some sort of positions, maybe they're discounting the importance of the US dollar also। so एनीवे, सो गोल्ड इज ऑन अ गुड रन, और इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। और दूसरे एक टॉपिक के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, व्हिच इज सिलेक्टिंग, इफ वी हैव टू सिलेक्ट लाइक निफ्टी स्टॉक्स, राइट। सो हाउ कैन वी सिलेक्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स विद इन निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में फिर एशियन पेंट्स भी रहेगा, राइट। एशियन पेंट्स के साथ क्या हो रहा है पता है ना। तो एशियन पेंट्स को नहीं खरीदना है हमको, क्योंकि हम मोमेंटम वाले हैं। तो हमको खरीदना है, अगर निफ्टी में एनटीपीसी है तो एनटीपीसी के साथ क्या हो रहा है वो भी सबको पता है, राइट। तो हमको एनटीपीसी टाइप स्टॉक्स खरीदने हैं और हमको एशियन पेंट्स को नहीं खरीदना है, राइट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, और अगर वो मैं करूं तो एंड बाय द वे ऑन मोमो स्क्रीनर वी कैन नाउ चेक हिस्टोरिकल रैंक्स ऑल्सो, राइट। हियर इज दिस बटन फॉर हिस्टोरिकल रैंक्स। ये March 1 से लाइक द डेटा इज फ्रॉम March 1। सो I'll probably do like look at this ki if we take the top 10 performing stocks of the Nifty as on March 1, so आज उनकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, एंड हाउ इट वुड कंपेयर टू निफ्टी, मतलब निफ्टी का ओवरऑल परफॉर्मेंस जितना है उसके साथ कैसे कंपेयर करेगी। आई एम मतलब मे बी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो, आई हैवंट डन इट येट, बट आई प्रॉब्ली मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो दीज आर मतलब द नेक्स्ट 2 टॉपिक्स दैट आई एम थिंकिंग अबाउट। अगर आपके दिमाग में कुछ और है which you want to like explore, which you want to which you want me to discuss or take a look at, please let me know in the comments below, and we will I mean I'll try to make a video in my limited capacity। वैसे weekdays पे तो यार काफ़ी मतलब with work and all it becomes a little bit hectic, बट तो मैं सोच रहा हूँ कि रीबैलेंसिंग का वीडियो वैसे पहले बनाएंगे, क्योंकि वो दैट इज़ द फर्स्ट फोकस, बिकॉज April 15 इज़ क्लोज, एंड उसके बाद वी विल लुक एट दिस टॉपिक्स। सो आज के लिए वीडियो इतना ही था। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हैव ए हैप्पी वीकेंड। बाय बाय।